नमस्कार। आज क्लास 12 का भूगोल का दूसरा अध्याय विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6 अरब लगभग। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। विश्व में किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई जाती है? आंसर होगा अफ्रीका महाद्वीप। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि की गणना कैसे की जाती है? जनसंख्या की वास्तविक बराबर वृद्धि जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। किन महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग शून्य है? यूरोप महाद्वीप। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज क्रेसी की टिप्पणी किया है। एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन विश्व जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर क्या है? विश्व जनसंख्या की वर्तमान वार्षिक वृद्धि दर 1.4% है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था के दो महत्वपूर्ण लक्षण बताएं। उच्च प्रजननशीलता तथा उच्च मृत्यता। अति लघु प्रश्न। पहला क्वेश्चन अफ्रीका की सघन जनसंख्या वाली एक खनिज पेटी का नाम बताइए। कटंगा, जाम्बिया तथा पेटी, तामा पेटी। अगला क्वेश्चन विश्व में किस देश में वृद्धि दर सर्वाधिक है? साइबेरिया में 8.2%। विश्व में लाइबेरिया होगा 8.2%। विश्व में किस देश की वृद्धि दर सबसे कम है? लेटेविया 1.5%। विकासशील देशों में जीवन प्रत्याशा कम क्यों है? HIV एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों के कारण। लघुत्तरीय प्रश्न जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। पहला है प्राकृतिक कारक, इसमें धरातल की बनावट, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल, खनिज पदार्थों की उपलब्धि सम्मिलित है। सांस्कृतिक कारक, इसमें धर्म, भाषा, संस्कृति आदि सम्मिलित है। आर्थिक कारक, इसमें यातायात के साधन, उद्योग कारक सम्मिलित हैं। राजनीतिक कारक, अशांति, युद्ध, गृह युद्ध आदि कारक। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट करें। प्रतिकर्ष, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर बढ़ती जनसंख्या के दबाव के कारण जीविकोपार्जन में साधनों की कमी के कारण लोग बेहतर स्थानों की ओर प्रवास करते हैं। अपकर्ष कारक, नगरों में अच्छे अवसरों, शिक्षा, मनोरंजन के साधनों के कारण लोग चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं। गाँव में आजीविका प्राप्त नहीं कर पाने वाली जनसंख्या की गणना अधिशेष जनसंख्या के रूप में की जाती है। यह जनसंख्या नगरों की ओर करती है। नगरों में उद्योग, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य आदि की बेहतर सुविधाएं लोगों को प्रवास के लिए प्रेरित करती है। बेरोजगारी, आजीविका के साधनों की कमी, कृषि के कम उत्पादन आदि के कारण भुखमरी आदि प्रतिकर्ष के लिए प्रमुख कारक हैं। उपकर्ष कारक वह स्वैच्छिक प्रवास है जब लोग नगरों को सुविधाओं, आजीविका के बेहतर साधनों से प्रेरित होकर प्रवास करते हैं। जनसंख्या के अंगगणितीय तथा कायिक घनत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या के अंगगणितीय तथा कायिक घनत्व में अंतर। अंगगणितीय घनत्व किसी देश की कुल जनसंख्या तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को वहाँ जनसंख्या का अंगगणितीय घनत्व कहते हैं। अंगगणितीय घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। बेरोजगारी यह जनसंख्या के संकेंद्रण की मात्रा को समझने का सबसे सरल तरीका है। यद्यपि इस प्रकार के घनत्व द्वारा देश अथवा प्रदेश के भीतर जनसंख्या वितरण की असमानताओं को अनदेखा
कर दिया जाता है। तथापि विभिन्न देशों की जनसंख्या विशेषताओं की तुलना करने की यह एक अच्छी विधि है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अंगनीय जनसंख्या का घनत्व 28 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके विपरीत यूरोप का जनसंख्या घनत्व 107, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से 4 गुना अधिक है। अब कायिक घनत्व किसी देश की कुल जनसंख्या तथा वहाँ की कुल कृषि भूमि के अनुपात को कायिक घनत्व कहते हैं। इसमें से कृषि के लिए अयोग्य भूमि को कुल भूमि में से निकालकर गणना की जाती है। कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल। देश की कुल जनसंख्या में कृषि के अयोग्य सभी भूमियों जैसे वन, चरागाह, दलदल, वनभूमि आदि को कुल भूमि में से निकालकर गणना की जाती है। उदाहरण के लिए भारत की कुल कृषि योग्य भूमि 14.26 लाख वर्ग किलोमीटर है। इनमें से वन, वनभूमि, दलदल आदि सम्मिलित नहीं है। भारत की कुल जनसंख्या 2001 में 10,270 लाख थी। इस प्रकार कायिक घनत्व बराबर 10,290 बटा 14.26 बराबर 720 मनुष्य प्रति वर्ग किलोमीटर। यह घनत्व भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के लिए उपयोगी है, क्योंकि यह कृषि की गहनता का प्रतिबिंबित व्यक्ति के हिस्से में आने वाली भूमि घटती जाती है। जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। जन्म दर एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। यह अशोषित जन्म दर अशोषित मृत्यु दर से अधिक हो तो जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि होती है। जन्म दर की जानकारी किसी देश की जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी है। जन्म दर में तीव्र गिरावट और मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि होती है तो जीवन प्रत्याशा में गिरावट आती है। विकासशील देशों में अशोधित जन्म दर अधिक है और विकसित देशों में अपेक्षा बहुत कम। मृत्यु दर जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर निम्न सूत्र से ज्ञात की जा सकती है। अशोधित मृत्यु दर बराबर मृतकों की संख्या बटे जनसंख्या गुना 1000। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार मृत्यु से तात्पर्य जन्म के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाणों का अस्थायी रूप से लोप हो जाना। उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र की 5 लाख की जनसंख्या में मरने वालों की संख्या 5000 हो तो मृत्यु दर होगी 5000 बटे 5 लाख गुना 100 बराबर 10। मृत्यु दर की गणना करते समय सारी जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है, परंतु जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में मृत्यु दर की भिन्नता पाई जाती है, इसलिए इसे मृत्यु दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि गति से बढ़ने पर वहाँ के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण अनेक प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। भोजन की समस्या, तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि के कारण भोजन पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाती है। आवास की समस्या, बढ़ती जनसंख्या के कारण निवास स्थानों की कमी होती जा रही है। लाखों लोग झुग्गी झोपड़ियों में निवास करते हैं। बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि के कारण बेकारी एक गंभीर समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है। आर्थिक विकास कम हो जाने से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगारों की संख्या बढ़ जाती है। निम्न जीवन स्तर, अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, इसलिए जीवन स्तर गिर जाता है। जनसंख्या का कृषि पर अधिक दबाव, बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए कृषि योग्य भूमि पर दबाव बढ़ जाता है। बचत में कमी, जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती है तथा बचत
कम होती है। स्वास्थ्य, नगरों में गंदगी बढ़ जाती है। स्वास्थ्य और सफाई का स्तर नीचे गिर जाता है। जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। उत्तर, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत से किसी क्षेत्र में भविष्य में होने जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। सिद्धांत बताता है कि किसी देश की जनसंख्या में परिवर्तन समय के अनुसार ग्रामीण, कृषि, निरक्षर जनसंख्या के नगरीय, औद्योगिक समाज की ओर हो रहा है, जो उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से कम जन्म दर और कम मृत्यु दर की ओर परिवर्तन निम्न अवस्थाओं में होता है। इसे जननांगीय चक्र भी कहते हैं। प्रथम अवस्था उदाहरण बांग्लादेश, द्वितीय अवस्था में उदाहरण भारत, तृतीय अवस्था में जापान। प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकतम लोग प्राथमिक व्यवसाय में लगे होते हैं। द्वितीय अवस्था में इस अवस्था में प्रारंभ में उच्च जन्म दर में कमी होने लगती है, मृत्यु दर भी कमी आ जाती है। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि कम होने लगती है। तृतीय अवस्था में इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है, लगभग संतुलन की स्थिति होती है। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या बहुत कम वृद्धि होती है। पहला अवस्था में स्थिर रहेगा, दूसरा अवस्था में धीरे धीरे कम होगा और फिर तीसरी अवस्था में सबसे कम हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के परिणामों को समझाएं। किसी देश की जनसंख्या की वृद्धि वहां के आर्थिक विकास पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव डालती है। यदि किसी देश में जनसंख्या वृद्धि की दर निम्न हो तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। प्रति व्यक्ति आय भी अधिक होती है। देश के संसाधनों का दोहन आसानी से किया जा सकता है। जीवन स्तर उच्च स्तर का होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, व्यापार आदि की सुविधाओं का विकास होता है। यदि जनसंख्या वृद्धि दर उच्च है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की संभावनाएं कम हो जाती है। प्रति व्यक्ति आय भी कम हो जाती है। रहन सहन का स्तर गिरता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण विकास का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होता। जनसंख्या ह्रास के परिणाम, देश के संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता है। यदि जनसंख्या में वृद्धि का क्रम दोबारा आरंभ करने के प्रयत्न नहीं किए गए तो उस समाज की आधारभूत संरचना स्वयं ही अस्थिर हो जाती है। जनसंख्या के ह्रास से संसाधनों का विकास कम होता है। अगला क्वेश्चन, विश्व में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? आंसर होगा, जनसंख्या घनत्व उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां अनुकूल पर्यावरण, उपजाऊ मैदान, अनुकूल जलवायु, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण प्रमुख रूप से अधिक जनसंख्या घनत्व के लिए उत्तरदायी कारक है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले 4 क्षेत्र जहां जनसंख्या 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। पहला, पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया और ताइवान। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, बांग्लादेश आदि। उत्तर पश्चिमी यूरोप, यूके, फ्रांस, जर्मनी आदि। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तटीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मानसून एशिया में उच्च जनसंख्या घनत्व के कारण बताएं। इस क्षेत्र में चीन, भारत, बांग्लादेश, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया का जावा द्वीप प्रमुख है। इन क्षेत्रों में भूमि उपजाऊ है तथा वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। अनुकूल दशाओं के कारण चावल की 2 से 3 फसलें ली जाती हैं। अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अधिकतर जनसंख्या उपजाऊ नदी घाटियों में ही केंद्रित है। कहीं कहीं तो जनसंख्या का घनत्व 400 से
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। उत्तर, लोग ऐसे स्थानों पर बसना चाहते हैं जहां उन्हें भोजन, पानी, घर बनाने के लिए उपयुक्त स्थान मिल जाए। जनसंख्या वितरण को निम्न कारक सम्मिलित रूप से प्रभावित करते हैं। इनको निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक कारक में उच्चावाच, पहला उच्चावाच पर्वतीय, पठारी तथा उबड़ खाबड़ प्रदेशों में कम लोग रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में लोगों का निवास अधिक होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में भूमि उर्वरता होती है और कृषि की जा सकती है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, हांगहो आदि की घाटियाँ अधिक घनी बसी है। जलवायु अत्यधिक गर्म या अत्यधिक ठंडे भागों में कम जनसंख्या निवास करती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इसके विपरीत शीतोष्ण जलवायु तथा मानसूनी प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। मृदा जनसंख्या के वितरण पर मृदा की उर्वरता शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न और अन्य फसलें अधिक पैदा की जाती है तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। इसलिए नदी घाटियाँ की उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र अधिक घने बसे हैं। खनिज पदार्थ, विषम जलवायु होने पर भी उपयोगी खनिजों की उपलब्धता से लोग वहां बसने लगते हैं। उदाहरण के लिए सऊदी अरब भीषण गर्मी वाले क्षेत्र में खनिज तेल के मिल जाने से अधिक घने बसे हैं। कालगुर्डी और कुलगर्डी की गर्म जलवायु में सोने की प्राप्ति, अलास्का में तेल कुआं की उपलब्धता के कारण वहां अधिक लोग रहते हैं। वनस्पति, अधिक घने वनों के कारण भी जनसंख्या अधिक नहीं पाई जाती, लेकिन कोनधारी वनों की आर्थिक उपयोगिता अधिक है, इसलिए लोग उन्हें काटने के लिए वहां बसते हैं। आर्थिक कारक में पहला परिवहन का विकास। परिवहन के साधनों के विकास से लोग दूर के क्षेत्रों से परिवहन के बेहतर साधनों से जुड़ जाते हैं। विश्व के सभी परिवहन साधनों से जुड़े क्षेत्र सघन आबाद हैं। नगरीकरण और औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों और नगरीय केंद्रों में वृद्धि एक उच्च जनसंख्या घनत्व को आकर्षित करती है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारक। धार्मिक कारणों से लोग अपने देश छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों को यूरोप छोड़कर रेगिस्तानी क्षेत्र में नया देश इजराइल बसाना पड़ा था। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के कारण जनसंख्या का वितरण प्रभावित हुआ है। राजनीतिक कारक, किसी देश में गृह युद्ध, अशांति आदि के कारण भी जनसंख्या वितरण पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए फारस की खाड़ी का युद्ध, श्रीलंका में जातीय संघर्ष आदि के कारण जनसंख्या का पलायन हुआ। अगला क्वेश्चन, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में ए से लेकर एच तक के द्वारा भौगोलिक लक्षण दिखाए गए हैं। नीचे दिए गए वितरण की सहायता से इनकी पहचान कीजिए। तो मानचित्र पर दी गई बिंदुओं, रेखाओं पर इसकी सही नाम लिखिए। संसार का दूसरा सबसे बड़ा नगर
यूरोप का विरल जनसंख्या वाला देश, ब्राज़ील की मेगा सिटी, विश्व के निम्नतम लिंगानुपात वाला देश, विश्व के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश, अफ्रीका में सबसे कम जनसंख्या वाला देश, यूरोप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, एशिया में सबसे कम जनसंख्या वाला देश। इसको ध्यान से देखना है और इसको सब चीज़ हमने सबसे एक लेकर एज तक लिखा हुआ है, उसको सभी इसको ध्यान से देखिएगा। पहला ए है, ए यहाँ पर इस देश है ब्राज़ील के निकट में। बी यहाँ पर है, जी यहाँ पर, मैक्सिको है, दूसरा नॉर्वे, जी जर्मनी है, ई लाटविया, एफ सीरिया, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करो। उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मानसून एशिया, पूर्वी दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय प्रदेश, साधारण जनसंख्या वाला घनत्व वाले प्रदेश 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, एशिया में पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत, यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन। तीसरा, विरल जनसंख्या वाला घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव, उष्ण शीत मरुस्थल, विषुवत रेखा के निकट उच्च वर्षा वाले क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, विश्व में बहुत अधिक क्षेत्र पर बहुत कम लोग व बहुत कम क्षेत्र पर बहुत अधिक लोग रहते हैं, उदाहरण सहित इस कथन की पुष्टि करें। विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इनमें से 6 एशियाई देश हैं जिनकी जनसंख्या लगभग 300 करोड़ है। दूसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तरी पश्चिमी भाग, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी एशिया के क्षेत्र सर्वाधिक घनत्व वाले क्षेत्र हैं, जहां 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक लोग रहते हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय प्रदेश, साधारण जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश, 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एशिया, पश्चिमी चीन, दक्षिणी भारत, यूरोप, नॉर्वे व स्वीडन, विरल जनसंख्या वाले घनत्व वाले प्रदेश, 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम। तीसरा है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण शीत मरुस्थल व अधिक वर्षा वाले स्थानों का जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑफलाइन के लिए कमटोली मसौढ़ी में संपर्क कीजिएगा। आज का दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।